सो पूरे देश भर में एक ही चर्चा हो रही है कि भाई साहब धुरंधर एक्चुअली में धुरंधर थी और धुरंधर को कोई भी बवंडर नहीं ला सकता। मैं बात कर रहा हूं धुरंधर, जो कि एक ऐसी फेमस मूवी रही जिसने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर हमारे पड़ोसी कमीने मुल्क की जिस प्रकार से साजिशी की गई, जिस प्रकार से हर बार कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को औकात दिखाने की कोशिश की गई थी आज से कुछ साल पहले। बाय द वे आज तो किसी की औकात नहीं है। बट अगर बात करें धुरंधर को आदित्य धर ने जिस हिसाब से डायरेक्ट किया, आदित्य धर के बारे में अगर बात करें तो आदित्य धर वो डायरेक्टर है जिन्होंने उरी जैसी मूवी को कहीं ना कहीं डायरेक्ट किया था। और उरी क्या ही वाकई काबिल तारीफ मूवी रही थी, वो हम सब ने बहुत अच्छे से देखा। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पे बेस्ड हो या ना हो, इससे ज्यादा मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि भाई मूवी को किस हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इस मूवी के अंदर बहुत मैस्कुलिनिटी दिखाई गई, बहुत ही ज्यादा ब्रूटिलिटी दिखाई गई और 100 तरह की चीजें। बट फैक्ट की बात ये करें भाई, मूवी के अंदर अगर आज के टाइम में ब्रूटिलिटी ना हो और अगर ब्रूटिलिटी से ज्यादा खतरा होता है तो ये लोग मार्को के टाइम में कुछ नहीं बोलते हैं, ये लोग किल मूवी के टाइम में कुछ नहीं बोलते हैं, एनिमल के टाइम में कुछ नहीं बोलते हैं। बट जैसे ही बात आ जाती है कुछ ऐसी चीजों को दिखाने की जहां पर हिंदुस्तान, जहां पर इंडिया को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, ये दिखाया जा सकता है कि भाई एक हिंदुस्तानी किस हिसाब से मौत की मूवी भी रहकर अपनी चीजों को प्रिडिक्ट करता है, वहां पे बोलने लग जाते हैं। खैर हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं धुरंधर मूवी की। देखो धुरंधर मूवी की स्टार्टिंग में जिस हिसाब से एक परफेक्शन को अलाइ किया जाता है, जिसमें जो आर माधवन है उनका लुक, जो उनकी एरोगेंस, जो उनका ईगो, जो उनका एटीट्यूड प्रेजेंट किया जाता है एक हिंदूवासी होने के बावजूद, मतलब हिंदुस्तान में रहने की का जो पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है वो काफी नेक्स्ट लेवल का होता है। वो एक प्लेन का पूरा सरफेस दिखाया जाता है जहां पर भाई कुछ आतंकवादियों के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को बंदी बना लिया गया था। अब उस पर्सपेक्टिव से किस हिसाब से वो वहां पर पूरा का पूरा सराउंड क्रिएट करते हैं एंड ऐसी क्या एरोगेंस चलते हैं जिसके बाद उनका प्लान और उनका मकसद शुरू होता है स्पाई धुरंधर का। धुरंधर इज अ स्पाई ऑफ हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान में जाता है, वहां पे रहता है और डिफरेंट चीजें करता है। तुमने आजकल हर रील्स में कहीं ना कहीं देखा होगा कि भाई स्पाई वन डे इन पाकिस्तान एंड 100 तरह की चीजें। लेकिन ये स्पाई वो स्पाई था जिसने लगभग भाई कितने साल रहकर वहां पे रहमान डकैत की चीजों को अपनी आंखों से वो पूरा का पूरा एक एडवोकेट किया एंड जिस हिसाब से मूवी में दिखाया जाता है कि भाई रहमान डकैत को मारने के लिए इसने दी जिन्न के साथ मिलकर चीजों को जिस हिसाब से हासिल किया था, पूरा का पूरा वो कराची वाला सीन दिखाना, लास्ट वाली फाइट दिखाना और एक पर्सपेक्टिव पे रहमान डकैत को सबसे ज्यादा हार्ड एंड ब्रूटल बताना। इस टाइप के पर्सपेक्टिव को इस मूवी ने जिस हिसाब से कवर किया है ना भाई, देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है। अब मैं बात करूंगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस मूवी का पर्सपेक्टिव जो था इसके सॉन्ग्स। मैं लिटरली बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे जब बीजीएम आती है, जब वो बाइक से इसके पीछे पुलिस पड़ती है, भागता है, या फिर हर एक पर्सपेक्टिव पे जब वो बीजीएम वाला एक हार्डकोर आता है, हनुमान काइंड के सॉन्ग्स आते हैं, भाई मूवी के अंदर और ज्यादा एटीट्यूड बढ़ता है। बट कुछ ऐसी जगह होती है, अगर तुम एक हिंदूवासी हो, अगर तुम एक हिंदुस्तानी हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये फील होगा कि भाई कितनी ज्यादा कमीनीपंती की गई। अब देखो एट द पॉइंट रियल टू रियल ये चीज हुई हो या ना हुई हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ही करता है आदित्य धर ने कितना ज्यादा अच्छे से इसको प्रेजेंट किया। कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा कहेंगे, कुछ लोग इसको बहुत ही ज्यादा बकवास कहेंगे। बट अगर तुम एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो एक्चुअली में अपने देश के लिए मूवी हो, जो एक्चुअली में कहीं ना कहीं ये देखा है कि भाई साहब सबसे बड़ा हिंदुस्तान का दुश्मन हिंदुस्तान ही है, क्योंकि बहुत से ऐसे गद्दार हर बार इस देश में रहे जिसके कारण कहीं ना कहीं हम इस ऊंचाई पे जाने के बाद इस ऊंचाई पे आ जाते हैं, इस गिराई पे आ जाते हैं। तो समझ सकते हो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लॉट धुरंधर का रखा गया। और अगर मैं ओवरऑल धुरंधर की बात करूं तो भाई रणवीर सिंह का वो एक अग्रेशन कहीं ना कहीं वो पद्मावत मूवी के अंदर जो था ना, एक पॉइंट पे उस टाइप का देखने को मिलता है जब लास्ट वाली फाइट होती है। एंड स्पेशली ये भी बता दिया जाता है कि भाई धुरंधर पार्ट 2 कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो चुकी है। अब देखो मैं इतना ज्यादा तो डीप नहीं जाना चाहूंगा, बट धुरंधर पार्ट 2 आने वाली ये हर किसी को पता है। बट जब तुम धुरंधर मूवी देखोगे ना तो तुम्हें कुछ पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि भाई साहब ये सारी चीज सीन तो ट्रेलर में थे, ये सारे सीन सॉन्ग्स में, बट मूवी में काहे को नहीं आए। तो वो जब तुम धुरंधर पार्ट 2 देखोगे कहीं ना कहीं तुम्हें आइडिया लगने वाला है। सो ओवरऑल कहा जाए धुरंधर इज अ बेस्ट मूवी। एंड अब तक अगर तुमने इसको नहीं देखा है तो भाई साहब भले ही थिएटर जाके, भले ही तुम्हारे और कोई ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं वहां से तुम इस मूवी को देख सकते हो, बट इस मूवी को एक बार चेक आउट जरूर करना। अक्षय खन्ना का सबसे ज्यादा इसमें रोल आता है, सबसे ज्यादा ब्रूटिलिटी बताई जाती है इस बंदे की, सबसे ज्यादा कमीनेपंती बताई जाती है इस बंदे की। एंड
संजू बाबा की वो स्टाइल, वो चलने का एक तरीका, सब कुछ लाजवाब था। ओवरऑल कहा जाए मूवी को मैं अपनी ओर से 5 में से भाई 5 स्टार तो दे दूंगा। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, मूवी ने मुझे बिल्कुल बोर नहीं किया और कहानी बहुत अच्छे से स्टार्ट होती है। 3.5 घंटे की मूवी है बट फील नहीं होता है फील की 3.5 घंटे की मूवी है। और इंटरवल कब आता है भाई, मतलब इतने टाइम बाद इंटरवल आता है बट लगता है कि भाई इंटरवल क्यों आया, ये तो चल दो। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्री प्लान करके मूवी बनाई गई थी। तुम्हें पता वो कुछ ऐसी मूवी आई थी बीच में 2025 में जो लगभग 2-2.5 घंटे की होने के बावजूद भी इतना बोर की थी, इतना उन्होंने ड्रेस्टिकली हिट किया था कि भाई बंद कर दो, थिएटर को फोड़ फाड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। बट धुरंधर में ऐसा कुछ भी नहीं था। 3.5 घंटे की मूवी थी, अच्छा खासा एंटरटेनिंग थी, अच्छी खासी कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना हुआ था। साथ ही साथ अपने देश के लिए वो प्रॉपर प्रेम झलक के बाहर आता था और कुछ देश के लिए बहुत ही ज्यादा गाली अच्छी भर भर के आती थी। ओवरऑल कहा जाए भाई धुरंधर तुम्हें एक बार जरूर चेकआउट करनी चाहिए और फालतू लोगों की बात में मत आओ कि दैट वाज अ प्रोपेगेंडा एंड दैट वाज अ गोदी धुरंधर एंड दैट्स ऑल। इन सारी बातों में मत आकर इस मूवी को एक बार चेकआउट करना। तुम सीरियसली आदित्य धर को थैंक्स बोलोगे, तुम रणवीर सिंह को थैंक्स बोलोगे, अक्षय खन्ना की प्रेजेंटेशन को थैंक्स बोलोगे, आर माधवन की प्रेजेंटेशन को थैंक्स बोलोगे एंड बाकी तो ठीक है, जितनी भी एक्टर की कहीं ना कहीं वो एक्ट थी होगी बट इन 4 जनों को तुम तगड़ा थैंक्स बोलने वाले हो। बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और साथ ही साथ रहमान डकैत का एक भाई होता है बेबी डकैत को जिस हिसाब से ये लोग मारते हैं, जिस हिसाब से वो दिखाते हैं, वो देखकर भी ओवरऑल थिएटर में बहुत ज्यादा मजा आता है। सो गो एंड वॉच दिस मूवी, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर तुम एंड तक बने हुए हो। और अगर तुमने धुरंधर मूवी देख ली है तो कैसी लगी है ये भी चीज भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।